यहाँ है एक सूत्र है, जो श्लोक है 25 पेज नंबर ये आपके उसमें। सोनत पारम तीर्थकसंद्रावयोर्वृते महामतिम यथा वद चिरतमो सर्वे वदते तन्मन्यता मुनियो तेनायुरमितम लेघम भरद्वाज सुखं दिन्वन्त ऋषि भयो नदीत तच्छ ससंगानुवशेषण। अर्थात महामति भरद्वाज मुनि ने तत्वित होकर थोड़े ही समय में निषिप्त तथा निष्कंद हेतु लिंग औषध इन तीन भागों का विभक्त करके आयुर्वेद शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान विधिवत प्राप्त किया गया। उन्होंने जाना और जान करके इस ब्रह्मांड में ला करके धरती लोक पे भी पहुंचाया। उस आयुर्वेद के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने में भारद्वाज ने सुखमय दीर्घायु को प्राप्त किया। और सही बात है, माना जाता है कि भारद्वाज अपनी इच्छा मृत्यु के पालक थे और उनके अपने अनुसार ही उन्होंने वो किया। तदंतरी भरद्वाज ने उन ज्ञान को ऋषियों को न कम न अधिक, अर्थात जितना उनको मिला था, जितना उन्होंने प्राप्त किया था, उसको समूल रूप से उन्होंने उपदेश में सबको बता दिया, जिससे कि वो चीज फिर इस ब्रह्मांड में फैल सके। और वही धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली गई। और आज के डेट में जैसे पुस्त दर पुस्त अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाते जाया गया, अपने बच्चों को दिया गया, फिर बच्चे अपने बच्चों में इस तरह से पढ़ते चले गए। लेकिन उसमें से जो, जैसे इन्होंने कहा ना, न कम न जदीद, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर करते समय थोड़ा सा कम या ज्यादा होने लगा और उससे फिर थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां आने लगी लोगों के अंदर, और वो चीजें हमें कहीं ना कहीं परेशान करने लगी। तो ये चीज था। और ऐसे ही उन्होंने फिर वो किया है, महर्षि से यागवंदन च सुषा सामंत च विशेष च गुणान द्रव्यणाणी कर्म च क्षमाय च तज्ञातत्व तंत्रवक्ता विधिमस्तिस्ता लेवर्य परम सर्म जीवित चाप्यंतरम। अर्थात जन महर्षियों ने भी अपने दिव्य दृष्टि से सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय इसको स्थापित किया कि सामान्य क्या है, विशेष क्या है, गुण क्या है, द्रव्य क्या है, कर्म क्या है और समवाय क्या है, को देखा। और इसको भली भांति जानकर आयुर्वेद त्रिशोत्र विधि का सहारा लेकर उत्कृष्ट सुख व अविनाशी जीवन को प्राप्त किया। तो जिसने भी आयुर्वेद को अपनाया है और आयुर्वेद के सिद्धांत को अपने जीवन में ढाला है, वो निश्चित ही अपनी पूर्ण सुखमय जीवन को जिया है। यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। और इन सिद्धांतों में हमें सामान्य, विशेष, गुण और द्रव्य, इसको हमें देखना होगा। सामान्य विशेष यानी हम आप, हर व्यक्ति के अंदर एक सामान्य और एक विशेष गुण होता है। एक सामान्य गुण होगा, एक विशेष होगा, यानी सामान्यता होती है और विशेषता होती है। उसका गुण क्या होगा? गुण जो होगा उसका एक विशेष होगा, एक सामान्य होगा। हम सभी मानव है, ये एक सामान्य गुण है। विशेष क्या है? हमारी एक कुछ ना कुछ एक स्पेशल उपलब्धियां हैं, वो हमारी विशेष हो गई। कुछ विशेष क्षेत्र में किसी की उपलब्धि, अत्यधिक उपलब्धि होती है, वो विशेष गुण हो जाता है। जैसे एक कुम्हार है, तो कुम्हार भी मालिक मानव है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? वो मिट्टी को एक ऐसा तराश देता है, एक मिट्टी का एक ऐसा स्वरूप दे देता है जो लोगों को बहुत ही सुंदर प्रकृति होता है। एक सुनार है, वो भी मानव है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे गुण है, सोने और चांदी को द्रव्य के रूप में कन्वर्ट करके फिर उसका एक ऐसा स्वरूप दे देता है, इसलिए उसको सुनार का नाम दिया गया। तो ये सब हर व्यक्ति का, हर मानव का कुछ ना कुछ एक विशेष गुण होती है। सामान्य के साथ कुछ विशेष गुण भी होता है। और द्रव्य जो शब्द है, द्रव्य वो होता है, यानी कि इस ब्रह्मांड में हर चीज एक द्रव्य है, लिक्विड है। ये शरीर भी द्रव्य है। अभी आपको संगठित रखा गया है, शरीर का हिस्सा जो अंदर की पार्ट्स हैं, जो आर्गन है, उसने इस शरीर को संगठित रखा है। और जब ये शरीर संगठित समाप्त हो जाता है, संगठन
का जो केंद्र बिंदु है वो समाप्त हो जाता है, लैप्स हो जाता है, यानी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, प्राण ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो यही शरीर धीरे धीरे गल करके द्रव्य के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर चीज द्रव्य के रूप में होता है। कर्म, और हर व्यक्ति का, हर कार्य का, हर चीज का, हर वस्तु का एक कर्म होता है। वो क्या कर सकता है? मिर्च यदि खाएंगे तो मिर्च का कर्म क्या है? तीखा लगना। नमक खाएंगे तो नमक का कर्म क्या है? नमकीन लगना। हम जो कार्य कर रहे हैं, जो विशेषता है, उस कार्य को निपटा रहे हैं, कार्य पूरा कर रहे हैं, वो हमारा कर्म है। हम जिस कार्य को कर रहे हैं वो एक कर्म है, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारा कर्म है। और इस सब में सामान्यता स्थापित कर लेना, सामान्य रूप से सभी को फॉलो करना, अपने जीवन में सामान्यता स्थापित कर लेना, वो समवाय है। वो समवाय है, हर चीज को सामान्य कर लेना। और जब समवाय आपने प्राप्त कर लिया तो जीवन को भी सुखमय प्राप्त कर लेंगे, और वो जीवन आपका पूर्ण रूप से सुखमय हो जाएगा। सत्व आत्मा शरीर च त्रमयतम त्रिंदटतमोत्त लोकस्य तति संगोतंत्रम सर्व प्रतिष्ठितम। ये भी श्लोक है हमारी चरित्र संहिता का। मन, आत्मा, शरीर, ये तीनों त्रिदंड लकड़ी द्वारा निर्मित तिपाई के समान है। जैसे एक लकड़ी द्वारा तिपाई बनाई जाती है, उसकी तरह से ये तीनों है, मन, आत्मा और शरीर। तीनों यदि एक समवाय है तो वो शरीर स्वस्थ रहेगा। तीनों में यदि किसी प्रकार की व्याधि आती है तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। इन तीनों के संयोग लोक जीवात्म की स्थिति है। इसी लोक में सब कुछ प्रतिष्ठित है। लोक यानी ये उस लोक से प्रतिबिंबित ये पिंड, पिंड रूपी लोक, इसमें ये तीनों चीज है। जो भी जीव है उस जीव में तीनों चीज है, मन है, आत्मा है और शरीर है। जो भी जीव है उसमें निश्चित ये तीनों का समवाय होना ही होना है। अर्थात मन और आत्मा और शरीर, ये तीनों ही आधार स्तंभ है। इस शरीर का आधार जो है वो तीनों है। ये पूर्ण शरीर का आधार तीनों है। ये शरीर, मन और आत्मा, तीनों समवाय होना चाहिए। तीनों में किसी प्रकार की, किसी एक में भी व्याधि आई तो ये तीनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और उसमें फिर कहीं ना कहीं उसके कारण रोग हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, और उस रोग को ही बचाना है। इसलिए हमें जो अभी तक शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, उन तीनों सारी चीजों को समझने के साथ, समवाय स्थापित करने के साथ ही हम मन और आत्मा और शरीर को सुख में रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। अन्यथा इन तीनों में व्याधि आने का कारण जो इसके पहले हमने बताया है, उन समस्याओं में कहीं भी अति योग, अयोग और मिथ्या योग यदि शामिल करेंगे तो इनमें भी समस्या आएगी। हिताहित सुखम दुखमायुषम हिताहितम मानश्च तत्व त्रोभक्तम आयुर्वेदम च उच्यते। अर्थात हितायु, अहितायु, एक प्लस एक माइनस, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। उस आयु के लिए जो हितकर है, शुरू में मैंने बताया, जो आयु स्वस्थ है वो हितकर, स्वास्थ्य के लिए जो हितकर है। पथ्य, द्रव्य, गुण, कर्म, उसका पथ्य जो, यदि हितकर जो आयु होगा उसका पथ क्या है, वो उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है, वो है द्रव्य, गुण और कर्म। हमारा कर्म, गुण और हमारा द्रव्य। अथवा अहितकर, अपथ्य आयु का मान, प्रमाण, अवधि और उसके लक्षणों का वर्णन जिससे होता है, उसको आयुर्वेद कहा गया। अर्थात दोनों प्लस और माइनस, अगुण और गुण, कर्म, अकर्म, इन लोगों के बीच में दो परिधि है। इन दोनों परिधि के बीच में अंतर स्थापित कर देना, यही आयुर्वेद है। हित आयु और अहित आयु में अंतर, सुख आयु और दुख आयु में अंतर, ये जो अंतर स्थापित किया जाता है, यही आयुर्वेद है, आयु का वेद है। और इसीलिए मैंने शुरू में कल ही बताया था कि आयुर्वेद ने अस्वस्थ आयु को माना ही नहीं है, अस्वस्थ आयु को माना ही नहीं है आयुर्वेद, वो आयु में शामिल नहीं है, वो तो वेस्टेज ऑफ लाइफ है। अर्थात जो हमने सुख आयु प्राप्त किया है,
स्वास्थ्य के साथ आयु प्राप्त किया, वही हमारा जीवंत आयु है। वो तो आयु को समझना है, यानी अधिक से अधिक हमें कोशिश करना है कि हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने की परिकल्पना जो अभी दिखाया गया, कर्म, गुण और द्रव्य, या आपके कर्म में ही आयोग, अतियोग और मिथ्या योग आएगा, गुण में भी आपका ये आएगा। ये कल हम लोगों ने फिर देखा भी था कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड के अनुसार ये मूर्ति लोक है, यानी मूर्ति लोक, ये मूर्ति लोक है, एक ब्रह्मांड लोक है, ये मूर्ति लोक है। तो ब्रह्मांड में जैसा है उसी तरह इस मूर्ति लोक में है, और जिस तरह से इस मूर्ति लोक में है उसी तरह मूर्ति लोक की तरह ब्रह्मांड लोक में भी है। अर्थात दोनों का समवाय सेम है, दोनों का सिद्धांत सेम है। यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भव विशेषान्वन्ते पुरुषते, यावंतो पुरुषते ते तावंतो लोके, यानी जितने मूर्तिमान भावों के भेद लोक में देखे जाते हैं उतने ही पुरुष में भी होते हैं, और जितने मूर्ति भाव में भेद पुरुष में देखे जाते हैं उतने ही लोक में भी देखे जाते हैं। तो ये तो स्थापित है, इसमें तो कोई बहुत विषय वो है, ये तो मानना ही पड़ेगा हम लोगों को। अब देखिए आयुर्वेद की प्रायोजन क्या है। संक्षेप में इसका प्रायोजन है कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोग युक्त पुरुष के विकारों को शांत करना, समाप्त करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है, उसका प्रयोजन है। आयुर्वेद को प्रायोजित यानी स्थापित करना ब्रह्मा जी के द्वारा इसीलिए था कि इस लोक में जो पूर्व जीव हैं उन जीवों का स्वस्थ जीवन की परिकल्पना की जा सके, और यदि किसी कारण से कोई अस्वस्थ हो गया तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। यही प्रायोजन है आयुर्वेद का। अर्थात आयुर्वेद का प्रायोजन प्रत्येक जीव के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा विकारों को, रोगों को नष्ट करते रहना। अतः स्वस्थ व्यक्ति ही आयुर्वेद द्वारा वर्णित दिव्य वचनों का अधिकृत करने में सक्षम होता है। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति ही वर्णित दिव्य वचनों को अधिकृत करने का यानी उसको प्राप्त करने का, और उसको प्राप्त कर पाता है। सक्षम होने यानी प्राप्त कर पाना, उसमें क्षमता उस तरह की रहती है जिसे वो प्राप्त कर सके, और तप ज्ञान बल के द्वारा पुरुषार्थ प्राप्त कर सकता है। अर्थात यदि हमारा शरीर सही स्वस्थ है तो हमारे अंदर तप भी होगा, ज्ञान भी होगा और बल भी होगा। इन तीनों का सामंजस्य करके हम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें हमारा जो आता है महाभूत, पंच महाभूत। अब भूतों के गुण के नाम से जैसे आप जानते हैं, अभी जितेंद्र जी ने भी चर्चा की थी कि 5 महाभूत होते हैं, और इन 5 महाभूतों में चित्त जल गगन पावक गगन समीरा, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये पांचों हमारे रूप हैं, जिनमें आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी। इन 5 द्रव्यों के माध्यम से ये ब्रह्म बना हुआ है, यानी ब्रह्मांड बना हुआ है, ये लोक बना हुआ है। और जैसा कि उस लोक की समान ही शरीर में है, तो ये शरीर भी हमारे इन 5 सिद्धांतों के अनुसार स्थापित है। तो ये तो हमारे साक्षात महसूस होते हैं, दिखाई देते हैं या महसूस होते हैं, ये महाभूत हैं। और इनके गुण बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं कि आकाश का कोई स्वरूप नहीं होता, वो अनंत है, सूक्ष्म से अनंत तक है, अर्थात उसका शब्द ही पहचान है। यदि हमने आकाश कहा तो आकाश है। वायु स्पर्श करके एहसास करता है कि मैं संचालित हूं, स्पर्श से पता चलता है कि वायु संचालित है, चल रही है। आपके शरीर में जब टच होता है हवा तो आप महसूस करते हैं हवा चल रही है। पंखे के नीचे बैठे हैं या पंखा सामने लगा है तो उसकी हवा आपके शरीर पे आएगी तो आपको महसूस होगा कि हाँ वायु है। अग्नि, अग्नि का रूप ही बताता है कि यह अग्नि है, जल को आप अग्नि नहीं कह सकते। अर्थात हमारे शरीर में, हमारे चेहरे पे, हमारे शरीर का स्वरूप, रूप अग्नि के स्रोत को स्थापित करता है। हम अक्सर क्लास में बताते भी रहते हैं कि हमारे बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो अग्नि से ही प्रभावित होता है। यदि अग्नि कम हो जाएगी तो सर्कुलेशन धीमा हो जाएगा, अग्नि बढ़ जाएगी तो सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, अग्नि सामान्य होगी तो सर्कुलेशन प्रॉपर होगा। ये सिद्धांत है। और यदि वो सर्कुलेशन प्रॉपर है तो हम स्वस्थ शरीर से, स्वस्थ चेहरे से, सुंदर चेहरे से रूपवान दिखाई देंगे। वो अलग चीज हो गई कि हमारे
स्किन का कलर क्या है, रंग क्या है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रक्चर हमारा है वो सुंदर होगा। अग्नि स्थापित करता है, अग्नि बनाता है हमारे रूप को। तो रूप को स्थापित करना, कोई स्वरूप देना, ये अग्नि से ही मच्छर पड़ होता गया। है। एक्सक्यूज मी लक्ष्मी गौतम, फिर ये लाल जल अभी डाल। आप लोग ऑडियो ऑन करके बंद कर दिया कीजिए। तो रूप स्वरूप तैयार करना अग्नि का कार्य है। जैसा मैंने उदाहरण दिया सुनार का, तो सुनार यदि किसी डिजाइन को बनाता है, वो अग्नि के द्वारा ही वो रूप प्रदान मिलता है। अग्नि यदि सहयोग न लिया जाए अग्नि का, तो हम सोने का कोई एक डिजाइन बनाना या चांदी का डिजाइन बनाना आसान, संभव ही नहीं है, असंभव है। जल यानी रस के रूप में हमारे शरीर में होता है। जल जो है वो रस के रूप में हमारे शरीर में होता है, और पृथ्वी जो है वो गंध के रूप में होता है। पृथ्वी गंध के रूप में होता है। तो ये गुण है, आकाश का गुण शब्द के रूप में, वायु का गुण स्पर्श के रूप में, अग्नि का गुण रूप के रूप में, जल रस के रूप में, और पृथ्वी गंध के रूप में। अर्थात रस से संबंधित कोई व्याधि शरीर में आई तो हमको कहाँ ध्यान देना है, जल में। और गंध हमारे शरीर की किसी प्रकार क्या गंध है, वो पसीने का गंध है, मुंह में गंध आ रहा है, या हमारे नाक से निकले द्रव्य में गंध आ रहा है, या स्टूल में गंध आ रहा है, या हमारे यूरिन में गंध आ रहा है, ये गंध का कारण हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी तत्व से संबंधित देखेंगे। तो कितना आसान डायग्नोसिस यहाँ दिया है। रूप में कोई परिवर्तन आ रहा है, अर्थात हमारे शरीर का वजन कम हो रहा है, हम पतले दुबले हो रहे हैं, सांवले हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, या कोई अंग हमारा ढीला हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो वहां आप देखेंगे कि अग्नि की कोई ना कोई कमी है। जो मैंने कहा कि सर्कुलेशन की बात। वायु यानी स्पर्श, वायु आपको बताता है, प्रेशर बताता है, दबाव बनाता है। भूख लगी है, भूख लग गई तो इसका मतलब वायु बढ़ गई। आज दिन के क्लास में एक उदाहरण दे रहे थे आर्यन जी, यदि भूख बहुत ज्यादा लग रही है तो स्टमक वाले ज्वाइंट्स पे दो को, हम आपको इस क्लास में मिलेगा भी, स्टमक ज्वाइंट पे 2 नंबर को हम बढ़ा देंगे, कम कर देंगे। और यदि भूख कम लग रही है तो 2 को बढ़ा देंगे। यानी वायु, स्पर्श, उग्रता, आवेग, ये वायु से संबंधित। अति आवेग, बहुत जल्दी नाराज हो जा रहे हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जा रहे हैं, वहां वायु की उपस्थिति ज्यादा है उस गुण के साथ। आकाश तो शब्द है ही, एक शब्द है आकाश। तो ये एक बड़ा सुंदर डायग्नोसिस आपके सामने रहा। एलिमेंट्स द्रव्य, अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं और आयुर्वेद की भाषा में द्रव्य कहते हैं, और बाकी पैथियों में तत्व कहते हैं, 5 तत्व। लेकिन यहाँ तत्व नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ द्रव्य का शब्द इस्तेमाल करेंगे। आयुर्वेद में, आयुर्वेद ने द्रव्य माना है। यत्रा मिश्रा तम कर्म गुणाकार संभावियत तद द्रव्य, जिस द्रव्य में कर्म और गुण आश्रित संवेद हो, वो जो द्रव्य गुण कर्म का समावीकरण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। यानी उसमें द्रव्य गुण कर्म, यानी गुण और कर्म दोनों हो, वो द्रव्य होंगे। यदि किसी में कर्म है गुण नहीं है तो द्रव्य नहीं कहलाएगा, किसी में गुण है कर्म नहीं है तो द्रव्य नहीं होगा। तो दोनों चीजें उपस्थित होनी चाहिए, तभी हम उसको द्रव्य कह सकते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी एक द्रव्य है। आप कहेंगे नहीं लकड़ी द्रव्य कहाँ है, क्योंकि हम तो आज तक यही जानते हैं द्रव्य यानी लिक्विड। लेकिन यहां द्रव्य एक वस्तु का नाम है, एक पिंड का नाम है, एक स्रोत का नाम है द्रव्य। तो जैसे लकड़ी एक द्रव्य है, छोटा बड़ा हो, खुरदुरा हो, चिकना हो, हल्का हो, भारी हो, ये सब उसके गुण है। लकड़ी एक द्रव्य है, लेकिन खुरदुरा, चिकना, छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, ये उसके गुण के रूप में है। और जलना उसका कर्म हो गया। लकड़ी का कर्म क्या है, लकड़ी जलना, तो जब जलेगा तो वो कर्म हो गया। इस प्रकार से चीजों को हमें देख करके समझना होगा, और देख करके चीजें होंगी। जैसा भोजन हमने किया, और भोजन करते समय यदि अग्नि प्रॉपर रूप से नहीं हुई तो भोजन सही से पकेगा नहीं और डाइजेशन नहीं हो पाएगा। यदि ठीक से भोजन नहीं पका तो डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि पकाने से ही उसके रस और ठोस अलग होते हैं।
पकने से ही रस और ठोस अलग होते हैं। तो जब आप पक करके स्टमक में पकेगा तो रस और ठोस अलग होकर के आंतों में जाएगा, रस अवशोषित हो जाएगा और ठोस आगे बढ़ जाएगा। तो ये गुण और कर्म को ध्यान में रख करके ही क्रियान्वयन होता है। कर्म का लक्षण संयोग और विभाग के कर्म के कारण होता है। वह कर्म द्रव्य में आश्रित होता है। कर्म द्रव्य में आश्रित होता है। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। जो हमारा कर्तव्य है, जो कार्य को कर रहे हैं, वो हमारी क्रिया है, वो कर्म है। पूर्वोक्त संयोग और विभाग के लिए कर्म किसी अन्य साधन की अपेक्षा आवश्यकता नहीं रखता है। यानी पूर्वत संयोग और विभाग, विभाग यानी अलग करना, संयोग यानी जोड़ना, यहाँ आयुर्वेद में अलग है। डिपार्टमेंट से मतलब नहीं है यहाँ विभाग। वैसे डिपार्टमेंट भी विभाजित करना, वर्गीकरण ही होता है डिपार्टमेंट का मतलब भी, लेकिन यहाँ विभाग का मतलब विभाजित करना, अलग अलग करना, वर्गीकृत करना और संयोग करना। इनके अनुसार कर्म जो होगा और उस साधन की अपेक्षा ही आवश्यकता रखता है। तो जिस प्रकार का कार्य होगा उस प्रकार का कर्म भी होगा, और जिस प्रकार की युक्ति होगी उसी प्रकार का कर्म होगा। तो ये द्रव्य में दोनों चीजें आपको मिलती रहेंगी, उस पर आश्रित रहेगा। गुण का लक्षण जो है वो समवायी अर्थात किसी के आधार पर रहने वाला पदार्थ, निष्क्रिय स्वयं, निश्चित अर्थात पंचविधि कर्म से रहित, और कारणों में तो उसे गुण कहते हैं। यानी कोई कारण है, कुछ ऐसे कारण है जिनके कारण हम उसको पहचानते हैं, वो उसके गुण है। जैसा मैंने उदाहरण दिया सुनार का, कुम्हार का, दर्जी का, यानी जो एक गुण विशेष को कर रहा है, कर तो रहा है वो कर्म अपना, लेकिन उसकी एक गुण भी है, वो कार्य करना, जो अच्छे से वो कार्य कर ले रहा है, उस कार्य की अच्छाई जो है, विशेषता जो है, वो उसका गुण है। ये सारी चीजें दिया गया है। इसमें 20 वैश्विक गुण है। द्रव्यों के जो वैश्विक गुण आते हैं वो भारी हो सकता है या हल्का हो सकता है, छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, रूखा हो सकता है या गीलापन हो सकता है, खर यानी खुरदुरा हो सकता है या चिकना हो सकता है, सर चलायमान या स्थिर, चलायमान हो सकता है या स्थिर हो सकता है, मृदु यानी मुलायम या कठोर हो सकता है, विशद स्पष्ट या चिपचिपा हो सकता है, गर्म या ठंडा हो सकता है, उष्ण या शीत, तीक्ष्ण यानी तेज और मंद यानी धीमा, द्रव्य यानी तरल और सांद्र यानी घना, ठोस। इतने प्रकार के गुण हो सकते हैं किसी भी वस्तु, किसी भी पिंड में। ये वैश्विक गुण माने गए, और हर द्रव्य में इसमें से कुछ ना कुछ गुण उसमें होंगे ही होंगे। पृथ्वी तत्व है तो उसमें इनमें से कुछ ना कुछ गुण होंगे। वायु तत्व है, इसमें से कुछ ना कुछ गुण होंगे। जल तत्व है तो उसमें से कुछ ना कुछ गुण होगा। जैसे गुरु, ये पृथ्वी तत्व का गुण होगा। स्थूल, बड़ा, ये भी पृथ्वी तत्व का होगा। चिकना, ये आपका रस का होगा। चिकना जो होगा रस का होगा। अग्नि का ये खुरदुरा, खर, तीक्ष्ण, तेज, गर्म, ये अग्नि से संबंधित होगा। जल का द्रव्य, तरल, चिपचिपा जल। सूक्ष्म, ये वायु और जल का होगा। आकाश का भी छोटा हो सकता है। तो ये गुण आपको मिलेंगे, चीजें आपको मिलेंगी, ये सब चीजें, सबके गुण हो सकते हैं। और ये लगभग 20 गुण आपको वैश्विक गुण बताए गए हैं। और सामान्य गुण यहाँ रखा गया है। सामान्य गुण इसमें रखे गए हैं, 10 समान गुण हैं, जिनमें युक्ति, उपाय और प्रकृति अलग करना। युक्ति यानी जोड़ना, उपाय उपवय, और पृथक्त्व यानी अलग करना, पृथक करना, दूर दूर करना। पर यानी दूर, अपर यानी पास। संयोग यानी जोड़ना, विभाग यानी तोड़ना। एक ऑफिस में कई विभाग बना दिए, कई विभाग बना करके तोड़ दिया गया। एक यूनिवर्सिटी में कई विभाग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, तो वो विभाग हो गया। संख्या आवृत्ति हो गया, परिमाप यानी नाप हो गया, मात्रा हो गई, अभ्यास प्रयास हो गया, और संस्कार स्वभाव हो गया। लेकिन ये सही है कि अभ्यास के द्वारा ही संस्कार प्राप्त होता है, संख्या के द्वारा ही परिमाप होगा, और संयोग होगा तभी विभाग होगा, और दूरी होगी तभी पास कर सकते हैं। जब दूर होगा तभी तो पास करेंगे, पास होगा तो पास क्या कर सकते हैं।
पास को पास क्या करेंगे, दूर होगा तभी पास कर सकते हैं। युक्ति यानी आपस में जुड़ा होगा तभी आप अलग कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत होने के साथ साथ एक दूसरे के सहयोगी भी है। तो ये है दोष धातु मल, इस शरीर के मूल कारण है। यानी इस शरीर के जो मूल वो है, वो दोष है, धातु है और मल है। अर्थात दोष यदि सम है तो वो इस शरीर के स्वस्थ रहने की परिकल्पना है। यानी वात समान है, पित्त समान है और कफ समान है, तो ये शरीर स्वस्थ रहेगा। दोष कब बनता है, जब इसमें कोई व्याधि आती है, कोई कम या ज्यादा होता है, कोई बिगड़ जाता है, वात बिगड़ गया, पित्त बिगड़ गया या कफ बिगड़ गया, तो फिर ये स्थिति बिगड़ जाती है, स्थिति चेंज हो जाती है। ठीक है। पंच महाभूतों के समुदाय पंचकृत रूप दोष धातु और मल के रूप में शरीर की उत्पत्ति होती है। दोष धातु और मल के रूप में उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति के कारण है दुष्चिंतित दोषा, जो शरीरगत धातुओं से दूषित करते हैं। यानी शरीर में जो धातु होते हैं उनसे दूषित होते हैं, उन्हें दोष कहते हैं। शरीर के दोष तीन है, वात पित्त कफ। ये तीनों दोष हैं और तीनों सम हैं तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे, अन्यथा अस्वस्थ होने का कारण भी ये तीनों हैं। शरीर के अस्वस्थ होने का कारण ये तीनों हैं। और जब ये तीनों बिगड़ते हैं और पुराने ये बिगाड़ जो होगा, ये जो कमजोरी होगी, व्याधि होगी, जब पुरानी हो जाती है तो ये रोग फिर मानसिक स्तर पे चला जाता है, थिंकिंग लेवल पे चला जाता है। और मानसिक थिंकिंग जब बदलती है तो कुछ ऐसे रोग आते हैं जो रोग के रूप में नहीं होते हैं लेकिन परिलक्षित होते रहते हैं, जैसे डायबिटीज और हाई बीपी। ये क्या है, जब ये वात पित्त कफ बिगड़ के मस्तिष्क लेवल पे पहुंचता है तो फिर ये लेवल थोड़ा और बिगड़ जाता है और फिर हाई बीपी की समस्या या डायबिटीज की समस्या हो जाती है। तो कहा जाता है ना, डायबिटीज और हाई बीपी में हम अत्यधिक थिंकिंग करते हैं, अत्यधिक सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, इस कारण से ये समस्या आती है। तो ये थिंकिंग के कारण व्याधियां बिगड़ती हैं और उनके उसमें भी हमारा थिंकिंग जो भी होता है वहां भी हम संयोग, अयोग, मिथ्या योग और अतियोग को शामिल कर सकते हैं। सोचना जरूरी है। यदि सामान्य सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे तो वो आपका सामान्य हो जाएगा, समयोग होगा। लेकिन अति कर देंगे तो अति योग हो जाएगा। आप उसके लायक नहीं है फिर भी अयोग किए जा रहे हैं और मिथ्या योग कर रहे हैं तो मिथ्या योग हो गया। शरीर और मानसिक रोगों के बारे में आपको हम लोग इसको देख ही चुके हैं कि इसमें संबंधित जो दोष है अथवा रोग है, देव प्राशय औषधियों से भी शांत होते हैं। अब देव प्राशय औषधि जो होती हैं, ये देव से संबंधित आध्यात्मिक चिकित्सा से जुड़ा हुआ है और इसको हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो देव यानी कि लोक से परलोक, यानी हमारे जीवन के पिछले जीवन को लेकर आधार बना करके जब चिकित्सा दी जाती है, देव प्राश्य, देव यानी देव आराध्य, और उसके अनुसार जो चिकित्सा दी जाती है उसके अनुसार, तो उसको भी हम आयुर्वेद में शामिल किया गया है। लेकिन आज का वर्तमान चिकित्सा पद्धति उसको नहीं मानता है। तो ये हमारा दोष है और दोष के अनुसार इसमें हमारा विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि, शांत, सारी चीजें हैं। ये हमें इसका विशेष रूप से हमको मिलेगा। यहाँ वात पित्त कफ की सुविधा है, जो वात पित्त और कफ हमारे शरीर में उपस्थित कहाँ है ये बताया गया। नीचे कफ है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ऊपर हमारा कफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पित्त हो गया, ये उल्टा हो गया, ये ऊपर हमारा वात है, बीच में पित्त है, नीचे कफ है। अब इनको वात जो हमारे पांच पांच वात हैं, पांच पित्त हैं, पांच कफ हैं, उनका स्थान का है वहां पे यहाँ पे दिखाया गया है। इस चित्र को देखेंगे तो इनका स्थान आप देख करके चित्र को समझ जाएंगे। और विशेषता जैसे आपका आलोचक है वो आंखों में होता है, बोधक कफ है ये हमारे इसमें ग्रास नली में होता है, अवलंबक कफ जो हमारे फेफड़े में होता है, भाजक पित्त जो हमारा है बाहों में है, स्नेरक कफ है वो हमारे होनी में है। तो इन सब का जगह आपका दिया हुआ है और इसके अनुसार आपको काफी अच्छा इसमें चित्र दे दिया गया वात पित्त कफ के बारे में। त्रिदोष और बाद पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय दे करके अभी इसमें आयुर्वेद जो आप जानते हैं
कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे रोज दिनचर्या में खान पान तथा रहन सहन आज की गहरी छाप दिखाई देती है। त्रिदोष सिद्धांत जो भी है एक पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत है और जिसका सहारा लिए बिना कोई भी चिकित्सा पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि ये त्रिदोष भी हमारे 5 तत्व से स्थापित होते हैं। आकाश वायु मिलकर के बात बनाते हैं और जल और अग्नि मिलकर पित्त बनाते हैं और जल और पृथ्वी मिलकर कफ बनाते हैं। तो उन्हीं से लेकर के जो पंच तत्व पे आधारित कोई भी चिकित्सा सिद्धांत है तो वो बात पित्त कफ पे भी आधारित हो जाएगी। और उससे यदि चिकित्सा प्राप्त करते हैं, उससे रूप देखते हैं या उससे सहयोग लेते हैं और उस सहयोग को लेकर के हम निदान और उपचार को जान पाते हैं। जब आप निदान जानेंगे तो फिर उपचार भी जान पाते हैं। किसके माध्यम से? त्रिदोष सिद्धांत के माध्यम से। तो इसमें हमारा होता है वात पित्त कफ। एक है समावस्था, न कम न अधिक न प्रकुलित यानी संतुलित स्वाभाविक प्राकृतिक, यह स्वस्थता का परिचालन है। विषम अवस्था हीन अति प्रकुपित यानी दूषित बिगड़ी हुई असंतुलित विकृत, दो अवस्था आपको ये मिलेगी और इन दोनों अवस्था को एक सम है तो स्वस्थ है और दूसरा विषम है तो अस्वस्थता की तरफ ले जाता है। वास्तव में वात पित्त कफ जो सम अवस्था में दोष रहित है, बल्कि धातुएं हैं जो उसके शरीर में धारण करती हैं और ये दोष कहलाती है। इस प्रकार रोगों का कारण वात पित्त कफ का असंतुलन होना जो हमने आपको बताया ये मूल कारण है। और यदि इसमें सम है तो सही है, स्वस्थ है, लेकिन जब दूषित हो जाएगा, विषम हो जाएगा तो यही असंतुलित होकर के हमारे शरीर में रोग का कारण बनेगा। और यदि यही रोग का कारण है तो यही उस रोग का उपचार का भी कारण बनेगा, निदान का भी कारण बनेगा। हम निदान भी इसी को देख के करेंगे। रोग यदि इससे आया है तो निदान भी इसको देख के करेंगे और जब इसको देख करके निदान करेंगे तो निदान जानने के बाद, डायग्नोसिस जानने के बाद औषध भी इसी से संबंधित औषध को तैयार करके हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जब शरीर में सदा विद्यमान ये वात पित्त कफ तीनों सूचित आहार विहार के परिणाम स्वरूप शरीर में आवश्यक अंश में रह करके सम अवस्था में रहते हैं तो शरीर का परिचालन, संरक्षण और संवर्धन करते हैं, यानी शरीर को मजबूत बनाते हैं तथा इसके द्वारा शारीरिक क्रियाएं स्वाभाविक और नियमित रूप से होती रहती है। देखिए कितना अच्छी चीज है। यदि हमारा शरीर सही स्वस्थ है तो ये स्वाभाविक कार्य करेगा, नियमित करेगा, आइडियल वर्क करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घायु बनाता है, इसके कारण जब ये सारी चीजें सही होगा तो निश्चित व्यक्ति के अंदर सोच वगैरह नहीं रहेगी, अन्यथा अत्यधिक थिंकिंग नहीं रहेगी, वो स्वस्थ रहेगा तो निश्चित उसका शरीर संतुलित होगा और दीर्घायु होगा, लंबे उम्र जिएगा, स्वस्थ जिएगा, तब आरोग्यता की स्थिति रहती है, यानी उसके अंदर किसी प्रकार की रोग नहीं होता। इसके विपरीत स्वास्थ्य नियमों का पालन न करना, अनुचित और विरुद्ध आहार विहार करना, ऋतुचर्या, दिनचर्या, व्यायाम आदि का ध्यान न देना, विभिन्न प्रकार के भोग विलास, आधुनिक सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करना, जैसा कि आजकल कोरोना में सबसे ज्यादा क्या दिया था, एसी, फ्रिज, इसका इस्तेमाल। क्या है? आधुनिक सुख सुविधा है, इसकी कोई आवश्यकता जीवन में नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती डाल दिया गया, मरो जाकर के उसी में षड्यंत्र के तहत हिंदुस्तान पे थोप दिया गया ये एसी और फ्रिज, खाओ और मरो। ये है, देखिए सामने है, आयुर्वेद ने कितना पहले लिख दिया है, फिर भी हम नहीं समझ पाए और इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे भारतवर्ष पे थोप दिया गया, जबरदस्त तरीके से थोपा गया और यहाँ के कल्चर को बिगाड़ करके रख दिया गया। आहार विहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या सब समाप्त कर दिया गया और हमारी संस्कृति पे घात करके, संस्कृति को ही समाप्त करके पूरा हिंदुस्तान को रोगग्रस्त कर दिया गया। रोगग्रस्त कर दिया गया। तो ये हमें समझना होगा, इसी स्थिति को हम नहीं जानेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। जब अस्वस्थता की स्थिति रहती है, वात पित्त प्रकुलित होता है होकर जब विषम हो जाता है तो ये शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा और तरह तरह का कष्ट आएगा। इसमें वात पित्त, रस, रक्त आदि धातुएं ये सब प्रभावित हो जाएंगी और तरह तरह की समस्याएं, कभी बुखार, कभी दस्त, तरह तरह के रोग, और वो रोग जब गंभीर हो जाएगा तो जानलेवा हो जाएगा और हमारी दीर्घ आयु जो है वो अल्प आयु में बदल जाएगी और असमय शरीर अस्वस्थ होकर के निरुत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा वात पित्त कफ का सिद्धांत था और इस सिद्धांत के अनुसार देखिए दिनचर्या, क्रोनोमेडिसिन हमारे आयुर्वेद ने पहले ही स्थापित कर दिया है। सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक
10 से 2 और 9 से 10, प्रातः 8 से 10। इसमें पित्त और बात होता है, यानी एक 9 से 10 के बीच में भोजन कर सकते हैं, और दूसरा पित्त और पित्त जो होता है 10 से 2 के बीच में, यानी 2 के पहले आपको भोजन करना है, जिससे कि पित्त उसको प्रॉपर मिल सके। कभी भी बॉर्डर लाइन पे नहीं जाना चाहिए, यानी 1 बजे तक आपको दोपहर का भोजन हो जाना चाहिए। इसके बाद पित्त और कफ 2 बजे से 4 बजे तक पित्त और कफ है, यानी कफ मिल गया, कफ उस समय हावी हो गया तो आदमी थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, नींद आती है, इस समय शांत हो जाता है, तो भोजन करने के बाद थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। ये 4 से 5 आपका समय है, जो आपका बात और बात का समय है, यानी इस समय बात, कफ और बात का समय है, यानी ये दोनों ठंडे हैं, तो इस समय थोड़ा मेहनत करनी चाहिए, फिजिकल करना चाहिए। 4 से 6 के बीच में, 6 से 8 के बीच में थोड़ा सा पित्त आपका सेक्रेट होता है, यानी भोजन का टाइम फिर आपको 1 घंटे मिलता है। 8 का समय दिया है, यानी 1 घंटा घट जाएगा, क्योंकि शाम का समय है, तो ये 7 बजे तक या 7:30 बजे तक, नहीं मानेंगे तो 8 बजे तक भी चलेगा, लेकिन 8 बजे के पहले भोजन हो जाना चाहिए। अन्यथा यदि 8 बजे करते हैं तो ये पित्त सेक्रेशन होना बंद हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि 8 बजे के पहले भोजन हो जाना चाहिए। तब उसको लिक्वाइड करेगा। कफ एंड कफ का समय 8 से 12 होता है, और सुबह बात और बात 12 से 4 तक, यानी ये समय हमारा होता है। इसमें से 2 घंटा घटा दीजिए, यानी 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सोने का टाइम है, आराम करने का टाइम है। क्लास में हूं, थोड़ी देर बाद बात करिएगा प्लीज। 12 से 4, फिर 4 से आपका 6 बजे तक सुबह होता है, जो बात और पित्त का समय होता है। फिर 6 से 8 जो होता है बात और कफ का समय होता है। तो ये समय हमारा है जो पूर्ण रूप से हमें निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये समय क्रोनोमेडिसिन, जिसको मैंने बताया आधुनिक चिकित्सा पद्धति में क्रोनोमेडिसिन बताया गया, और उस पर नोबेल पुरस्कार पा लिया गया। और ये सिद्धांत हमारे हजारों साल पहले हमारे किताबों में, आयुर्वेद की बुक्स में निर्धारित है। इस सिद्धांत को चुरा करके उसका एक नया नाम दे दिया गया, और नया नाम दे करके दिनचर्या स्थापित करके, दिनचर्या के अनुसार जीवन यापन करने का सिद्धांत कौन सा नया चीज था, और उसको बना चढ़ा करके क्रोनोमेडिसिन नाम दे करके नोबेल पुरस्कार पा लिया गया। कितनी छोटी चीज है। तो ये हमारा आयुर्वेद का टाइम एक्यूपंक्चर है या एक्यूप्रेशर है। टाइम को भी देख करके हमें दिनचर्या निर्धारित करनी चाहिए, उसके अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। ये सब चीजें पहले स्कूल कॉलेज में सिखाए जाते थे, ये सब चीजें कहीं है ही नहीं, इसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ था ही नहीं। जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें ये सारे सिद्धांत, शाम को 4 से 6 के बीच में खेल कूद होते थे, सुबह खेल कूद होता था, 6 से 8 के बीच में खेल कूद सुबह होता है, शाम को 4 से 6 खेल कूद होता था, भोजन करने का टाइम, नाश्ता करने का टाइम, सोने का टाइम सब निर्धारित होता था। ये सब क्या है, इसी सिद्धांत पे आधारित था। हमारे जीवन सब स्वस्थ हुआ करते थे, दीर्घायु होते थे। आज सब कुछ बदल गया, सब चीजें निरुत्तरित हो गई हैं, हर व्यक्ति निरुत्तरित हो चुका है, ग्रसित है अपनी समस्याओं को लेकर।